गजाननं भूतगणादिसेवितं लोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोले श्री गणेश जी भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम, सर्वांगी हरिचंदनं सुललितं कंठी च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, यस्यान्त सर्वसुखं सदा वंदित बोधरूपम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायणं स्वयं, यतः कृपा प्राप्ता लोकामुक्तेर्कलेर्ग्रहात्, यस्य तुण्ड अच्युतस्युतो राजते अयं रसात्मक, तम अच्युत कथा कुंजे सुकूजन्तं शुकं भजे। महामुनि श्री शुकदेव जी महाराज की जय। राधा भक्तिर हरेर ज्ञानं ताव्यं याच समन्विता, तां श्रीमद्भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। बोले श्रीमद्भागवत जी भगवान की जय। आइए मिथ्या संसार, घर गृहस्थी दुनियादारी से ध्यान को हटाते हुए सुंदर मानव जीवन देने वाले उन परम पिता परमात्मा के श्री चरणों से मन के तार जोड़ते हुए स्तुति वंदना की बोलों के साथ आज की कथा में प्रवेश करें। भाव विचार वही कि ईश्वर परमेश्वर सृष्टि के जर्रे जर्रे कण कण हर फूल पत्ते में विद्यमान, हर देश में तू के हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि रंग भूमि, तेरी रंग भूमि है ये विश्वधरा, तेरी रंग भूमि है ये विश्वधरा। हर खेल में तू, हर मेल में तू, हर खेल में तू, हर मेल में तू, सागर से उठा बादल बन गए, सागर से उठा बादल बन कर, बादल से गिरा
बादले फिर नहर बना, फिर नहर बना, नदिया गहरी, फिर नहर बना, नदिया गहरी। भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। सावन की फुहारों में रिमझिम, सावन की फुहारों में रिमझिम, तारों में चमकते हो झिलमिल, सितारों में चमकते हो झिलमिल। तेरे रूप अनूप है चारों तरफ, तेरे रूप अनूप है चारों तरफ। हर खेल में मेल में तू ही तो है, हर खेल में मेल में तू ही तो है। चींटी से अणु परमाणु बना, चींटी से अणु परमाणु बना, इस जीव जगत का रूप लिया, इस जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, तेरी महिमा अपार तू एक ही है, तेरी महिमा पार तू एक ही है। जय हो। ये ज्ञान बताया है जिसने, ये ज्ञान बताया है जिसने, ये बोध कराया है जिसने, ये बोध कराया है जिसने, वो है गुरुदेव की पुण्य गिरा, वो है गुरुदेव की पुण्य गिरा। तेरा दास कहे, हरि बोल दास कहे, प्रभु और है क्या, तेरा दास कहे प्रभु और क्या। बस सारे जगत में तू ही तो है, बस सारे जगत में तू ही तो है, इस सारे जगत में तू ही तो है, इस सारे जगत में तू ही तो है। एक तू ही तो है, हाँ एक तू ही तो है, प्रभु तू ही तो है, प्रभु तू ही तो है, बस तू ही तो है, बस तू ही तो है। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। समस्त जगत के गुरु, ज्ञान देने की जहां तक बात आए, मेरे गोविंद से बड़ा कोई गुरु नहीं, मेरे द्वारिकाधीश से बड़ा कोई ज्ञान का दाता नहीं। क्यों? आत्म परमात्म ज्ञान, जीवन मृत्यु का ज्ञान, लोक परलोक स्वर्ग नरक का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, भक्ति ज्ञान वैराग्य गूढ़ चर्चा अर्जुन से करी प्रभु ने। थोड़ा विचार करके देखिएगा।
कृष्ण के उपरांत जितने भी संत ब्राह्मण कोई भी गुरु दुनिया में कहीं भी होंगे, शब्दों का हेर फेर, बाकी ज्ञान वही जो गीता में कृष्ण ने सुनाया था। किन्हीं भी गुरु के मुख से कहीं भी ज्ञान मिलता हो, इसलिए कहा वंदे कृष्णम जगत गुरु। मेरे भाई बहन, इन धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान हमें मिलता है वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से नहीं मिलता। सांसारिक शिक्षा तो हमें मात्र इतनी योग्यता प्रदान करती है कि अच्छी नौकरी कैसे मिले, मोटी तनख्वाह, अच्छा वेतन, हमारा जीवन स्तर अच्छा कैसे हो, सुख के साधन जोड़ पाएं। और मां की कोख में आने से पहले हम कहां थे, चिता की अग्नि के बाद क्या गति होती है, जिस शरीर को मैं हम मानते हैं वो तो मात्र जीवात्मा का घर है। ये सब ज्ञान भागवत जी के द्वारा अथवा अन्य ऐसे वेद व्यासी के द्वारा लिखित पुराणों ग्रंथों से मिलता है। भागवत को कहा अध्यात्म दीप यस्वभावम् अखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपम तितिर्षताम तमो अंधम। ये अध्यात्म का ऐसा जलता हुआ दीपक है जो हृदय के गहन अंधकार को दूर करता है। भागवत पुराण। अध्यात्म क्या हुआ? अधि जमा आत्म, दो शब्दों से ये बनता है आध्यात्म। आध्यात्म कहते हैं अपने आप को, अपने आप की पढ़ाई। मैं कौन, ओ हम, कुत्र आयात, कहां से आता हूं, कहां जाता हूं मृत्यु के उपरांत। श्रीमद् भागवत महापुराण उन अगम अगोचर परम पिता परमात्मा और उनके अंश जीवात्मा जो प्राणी मात्र में निवास करती है, जड़ चेतन सब में, इनका अनुभव करवाने वाला अतिशय गोपनीय ये ग्रंथ। इस घोर कलयुग के बीच में भी धन्य भागी हैं आप और बड़भागी हैं हम कि माया मोह से घड़ी दो घड़ी छुटकारा और भागवत जी की कथा के माध्यम से बैठे हैं ईश्वर चर्चा करने के लिए। गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन करने वाला ये दिव्य ग्रंथ। बोलिए श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जय। आइए सीधे सीधे वहीं चलें कल की कथा जहां हमारी छुट्टी थी। 5 पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा, वीरगति को प्राप्त अभिमन्यु की पत्नी, अर्जुन की दूसरी पत्नी सुभद्रा से हुए थे अभिमन्यु। कभी इन कथाओं को पढ़ो। शर्तिया हम गारंटी के साथ कहते हैं। आज जहां देखो जिसे देखो बोले पंडित जी मैं दुखी, मुझसे बड़ा दुखी तो कोई दुनिया में है ही नहीं। कभी शांति से इन कथाओं को पढ़ो, सुनो और विचार करो। विवाह के ठीक 41 दिनों के पश्चात विधवा हो गई थी ये पांडवों की बहू उत्तरा। क्या जीवन जिया इस बच्ची ने, क्या सुख देखा। वेदव्यासी कहते हैं मेरे ग्रंथों को पढ़ो, तुम्हें तुम्हारा दुख हल्का लगेगा। थोड़ा समय की कमी थी कल, तो हम अंत में तो कथा बस समेटी भागते भागते। वैसे बड़ी भावपूर्ण कथाएं हैं ये। आप बरबस रोकना भी चाहो अपने आंसुओं को तो रोक नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पे थोड़ा सा अपमान करके सिर के केश मूंड के माथे की मणि छीन करके देश निकाला, उस अत्याचारी अश्वत्थामा को दिया। और अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए पांडवों से
उनका वंश निर्वंश करने के लिए एक जलता हुआ तीर उत्तरा की कोख पे छोड़ा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। महाभारत में हम देख रहे थे इन 5 पांडवों के कुल 13 पुत्रों का वर्णन आता है, 13। और ये सब के सब महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब महारानी द्रौपदा से 5 पांडवों का पत्नी संबंध, पति संबंध, तो एक एक पुत्र द्रौपदा से था सबके, ठीक। इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर तथा नकुल सहदेव, इन तीनों की एक एक पत्नी और थी, एक एक पुत्र उनसे था। और रही बात भीम अर्जुन की, तो द्रौपदा के अतिरिक्त भीम की 2 पत्नियां थी अन्य, और अर्जुन की 3 थी। अब हमने तो भीम जी की पत्नी जो दानव वंश से थी हिडिंबा, हिडिंबा जी का नाम सुना होगा, लेकिन इनके अतिरिक्त एक बलंधरा थी, उनसे पुत्र हुए थे सर्वज्ञ। अर्जुन की दूसरी पत्नी सुभद्रा, सुभद्रा से अभिमन्यु हुए थे। और सुभद्रा जी के अतिरिक्त 2 अन्य पत्नियां अर्जुन की थी, जो 12 वर्ष के वनवास के दौरान वो विवाहों का प्रसंग आता है। एक का नाम उलूपी और दूसरी का नाम चित्रांगदा। पुत्र इनके इड़ावान और बब्रुवाहन। बोल सांची दरबार की। तो पांडवों के ये 13 के 13 पुत्र जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब एकमात्र बालक जिससे पांडवों का वंश चलना है वो वीर अभिमन्यु का पुत्र, जो उनकी पत्नी की कोख में, उत्तरा की कोख में ब्रह्मास्त्र जैसे आता हुआ दिखा। ये भी उत्तरा का पातिव्रत धर्म था कि जिसके बल पे वो जान गई। दौड़ती, भागती, रोती, कलपती, गिरती, पड़ती, हाँफती, कांपती पहुंची दरबार में। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। गौर से सुनना जरा, मन लगा के। 5 पति ससुर बैठे थे, उनको हाथ नहीं जोड़े उत्तरा ने। किसको फरियाद करी? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र को। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, न अन्यम त्वद अभयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु, आपसे रक्षा की उम्मीद है। न अन्यम त्वद अभयम पश्यम, आपके अतिरिक्त मुझे और कहीं से अभय वरदान दिखता नहीं। औरों की बात है तो ये तो गद्दी के लिए आपस में तलवारें लेकर के एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं। अभिद्रवति माम ईशा शरस्तप्ता यशो विभो, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। बोल सांसे दरबार की। प्रभु, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे गर्भ के ऊपर किसी ने ये जलता हुआ तीर छोड़ा है। मेरा गर्भ श्राव हो रहा है, गिर रहा है। मेरे इस बालक की रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। अच्छा, पहली बात तो अपने श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे, अभी बाल बुद्धि है। द्रौपदा, उत्तरा की उम्र कहां इतनी है? लेकिन ये ज्ञान कि पुत्री जीवन में कभी दुख बढ़े, अपने भगवान को हाथ जोड़ना। दुनिया के नाते रिश्तों के आगे मत फरियाद करके समय बर्बाद मत करना। अपने इष्ट को याद करना, अपने गुरु को याद करना, उनकी शरण लो।
अपने जीवन के अनुभव के आधार पर यह ज्ञान दिया था। द्रौपदी ने बोली, पुत्री मैं राजघराने की बहू, और मेरे मन में भी ऐसा गर्व गुमान था कि ये कौरव क्या बिगाड़ लेंगे मेरी ऐसी हैसियत है, मैं महारानी हूं। लेकिन जब कोई वश मेरा चला नहीं। अब पुकार तो मैं महलों से रही थी, जब वो दुशासन आया और मुझे चलने का आदेश किया, मेरे इनकार करने पर फिर केशों से घसीटता हुआ ले चला। हे हरि रक्षमाम, हे प्रभु रक्षमाम, मैं वहां भी पुकार कर रही थी। दरबार में पहुंची तो भी पुकारूं कन्हैया, सभा में तो आओ, मेरी लाज भैया आकर बचाओ। ऐसे ऐसे बहुत फरियाद करी, लेकिन कन्हैया नहीं आए। क्यों? क्योंकि मेरे मन में मेरे 5 समर्थ पतियों का आसरा था, कुटुंब कबीले के बड़े बुजुर्गों का आसरा था कि ये इस अन्याय को रोक लेंगे। लेकिन जब सबके झुके हुए सिर मैंने देखे, 5 पति मेरे सर को झुकाए, गुरु द्रोण भीष्म भी कुछ ना सुझाए कि पुकारूं कन्हैया, सभा में तो आओ, मेरी लाज भैया आके बचाओ, पुकारूं कन्हैया, सभा में तो आओ। पुत्री, जब सबसे उम्मीद आस टूट गई, गौर से सुनना, द्रौपदी कहती है, मैंने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ रखा था और पुकार रही थी कृष्ण को, अपने शरीर का दम। देखिए हमारे आपके साथ भी यही होता है। जब सब नाते रिश्तों से उम्मीद टूट जाती है, फिर अपना पूरा जोर लगाते हैं उस मुसीबत से निकलने के लिए। लेकिन कहां तो महाबलशाली दुशासन, कहां ये अबला नारी, लगा खींचने वस्त्र तो परत पे परत उघड़ती गई। द्रौपदी घूमती गई। अब लगा इस बेचारी को कि मैं अपने दम पे भी, अपने बल पे भी रक्षा नहीं कर पाऊंगी लाज की, तो अब सच्ची शरणागति, दोनों हाथ सिर के ऊपर जोड़ दिए और घूमती हुई द्रौपदी पुकार रही है, हे हरि रक्षमाम। सच्ची पुकार हुई, सच्ची शरणागति। द्रौपदी कहती है, उत्तरा बेटी, एक पल के समय हिस्से में चमत्कार हुआ था, तो घटना घटने में देर थोड़े लगती है। एक काम करना मेरी बहनों, कभी मुसीबत जीवन में पड़े ना, हाँ, पहला फोन तो जन्म देने वाले पिता को होता है या मम्मी को, मां को करते हो। कभी मन के तार, हाँ, परम पिता परमात्मा से जोड़ के देखना। शर्तिया है, आपका दुख दूर होगा, आपकी पुकार सुनी जाएगी। कभी पूजा करो, कभी आरती करो, कभी आप कथा सुनो, एक आध आंसू आंख से गिरना ही चाहिए। ये वो हीरे मोती हैं, इससे बड़ी कोई सौगात नहीं ठाकुर जी के लिए, इससे बड़ी कोई भेंट नहीं है। आप मानो कि ना मानो, मर्जी आपकी। भक्ति में डूब करके जब मन हमारा पिघलता है, तो वही पिघला हुआ मन आंसू के रूप में बाहर निकलता है। बोल सांचे दरबार की। आइए 2 बोल भजन के कहें। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, 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 दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी
बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे उसके दुखड़े सब मिट जावे। सुना है जो तेरे दर पे आवे उसके दुखड़े सब मिट जावे। उसके दुखड़े सब मिट जावे। उसके दुखड़े सब मिट जावे। शबरी अहिल्या गणिका तारी सब ही तुमने पार उतारी। 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 अब मेरी बारी जी दूर करो दुख मेरा। अब मेरी बारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। वो बड़े बुजुर्गों की कहावतें तो आपने सुनी होगी। बोले राजा से क्या मांगना भाई, महाराजा से मांगो जिसने राजा को भी दिया। तो परम पिता परमात्मा तो जगत के राजा हैं, तीन लोक के। सीखिए कि दुनिया के नाते रिश्तों से क्या मांगना। किसी कवि ने लिखा, यहां कोई कुछ नहीं देता और यदि कुछ थोड़ा देता है तो साथ में एहसान भी जता देता है। समय मिलने पर याद करवाएगा कि उस वक्त तो ऐसी मुसीबत में था, मैंने निकाला था। यहां कोई कुछ नहीं देता है, कुछ थोड़ा देता भी है तो साथ में एहसान भी जता देता है। कभी मांगना पड़े प्यारे तो मांगो उस परवरदिगार से जो जीवन में सब कुछ दे करके भी अपना पता तक नहीं देता है। मैं कहां रहता हूं, कभी जिक्र नहीं किया। अन्न धन दूध पूत सब उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन कभी एहसान नहीं जताया मेरे मालिक ने। चले, मुसीबत आपकी 4 दिन की, दुनिया वालों का एहसान जीवन भर का मत लेना।